हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन बाबा पे। सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन बाबा पे जुड़ना ना भूलें। पिछला क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था। आज आइए क्वेश्चन नंबर 32 से आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एसएससी, यहाँ पर देखिए तो एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन एज का। देखिए कितना डीप जा रहे हैं, 32 गए, अभी और आगे पढ़ाएंगे। कम से कम इसमें 50-60 क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और पूरा प्रीवियस ईयर्स रहेगा। कह रहा 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। तो यहाँ देखो इस बात को हम प्रेजेंट लिखेंगे, बहुत कम बातें लिखेंगे, सिर्फ आंसर पे फोकस कर देंगे। तो कह रहा 8 वर्ष पहले, तो यहाँ लिख दो 8 वर्ष पहले ए और बी, तो यहाँ कह दो ए और इसको कह दो बी का अनुपात 5:4 है। उनकी वर्तमान आयु 6:5 है। तो आज से 7 वर्ष बाद, मतलब नीचे 7 वर्ष पूछा है कि 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा। यहाँ आपका योग आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका योग क्या होगा। माय डियर, ध्यान से देखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखो अनुपात देखेगा तो ये 5 से 6, 4 से 5, ये +1 हुआ है, ये भी +1 हुआ है। अब कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जब रेशियो चेंजिंग सेम रहे तो कोई भार नहीं रहेगा। 8 वर्ष में +1 इकाई चेंज हो रहा है। कितना? 8 वर्ष में +1। तो टोटल यहाँ निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 6 व 5 11। 11 एक इकाई में 8, तो 11 इकाई में, तो 11 × 8 बराबर 88। ये 88 वर्तमान में हुआ। और कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद तो ए भी आएगा तो 7 वर्ष आएगा, बी भी आएगा तो 7 वर्ष आएगा, तो 7 और 7 14 आ जाएगा। तो एकरा में +14 कह दो, तो 8 4 12 और 8 है 9 1 10, 102 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई भार है? आप कितना माना कि बापा की उम्र 1 से, बेटवा की उम्र 22 है, हम ऐसे नहीं बतेबू भैया। हम आराम से इस तरह से बनाओ, कभी गलती नहीं होगा। देखिए 32 को बना लिए, अभी देखिए बहुत सारा क्वेश्चन और बनाएंगे भी। आइए ध्यान से देखते हैं। 32 नंबरिंग गलती लिखा गया है, 34 नंबर आ गया है। वो नंबरिंग से क्या मतलब नहीं, क्वेश्चन देखिए। नंबरिंग एआई से क्वेश्चन बनाते हैं ना, सब प्रीवियस ईयर्स को लिखते हैं, क्योंकि अब अपने से करना पड़ता है। तो चलिएगा देखिए ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 नंबर। करा 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। भाई बा इसको प्रेजेंट कहो, प्रेजेंट। तो करा 4 वर्ष पहले, तो ऊपरे कह दो कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी, तो ये है और ये बी है, तो ए और बी 4:5 है। 8 वर्ष बाद, तो ये प्रेजेंट से 8 नीचे आ जाएंगे। 8 वर्ष बाद करा ए और बी 11:13 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? ये वर्तमान में एज्जा पड़ी रेशियो पूछ रहा है। बस मेरी बातों को फोकस कीजिए, इसमें कोई भार आपको नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तब, कि ये देखो ध्यान से कि कह रहा है कि 4:5 है, 11:13 है। रेशियो बैलेंस नहीं है। जब रेशियो बैलेंस नहीं है तो इसका अंतर कितना का है भाई बा? तो इसका अंतर आपका 2 का है, और इसका ऊपर वाला का अंतर कितना का है? 1 का, और इसका 2 का है। और जब ये 2 का है तो दोनों को चेंज कर दो, ऊपर 2 से, नीचे 1 से, ये रेशियो बैलेंस होता है। तो जब 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 5 दूनी का हो जाएगा 10 हो जाएगा। अतः यहाँ से ये मान दोनों का हो जाएगा, 4 5 था तो ये हो जाएगा 8 और कितना 10। तो अब यहाँ से देखिए रेशियो बैलेंस हो गया।
अब यहाँ से देखो तो 8 से 3 तो +3 बढ़ा, 10 से 13 +3 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। हर बात को हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब कह रहा है कोची कि वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान कहने का मतलब यहाँ पे चाहिए। तो आप ऐसे करो कि 4 और 8, 8 और 4 कितना हुआ 12 वर्ष, 8 और 4 12, तो 12 वर्ष में ये कितना इकाई बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 12 में 3 बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए 12 में 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ कह सकते हैं कि +3 हो रहा है 12 वर्ष में। तो यहाँ काट दीजिए, चरती है 12, 1 हो जाएगा के वर्ष में 4 वर्ष में। तो बोला है कि वर्तमान, तो वर्तमान तो यहीं पे आएगा, तो 4 वर्ष और इधर आएंगे, तो 4 वर्ष इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो +1। देखिए यहाँ +1 है तो 8 है 1 9 और 10 है 1 11, 9:11, ऑप्शन नंबर ए और बी का अनुपात वर्तमान में हो जाएगा। बस सीधे देखिए कि 12 हो रहा है तो +3 तो 1 हो जाएगा +4 में, +1 कर देंगे आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऐसा नियम देख, माना माने वाला तो झंझटे हम नहीं रखते हैं भाई, बस माना माने कुछ नहीं, चुप से बनाओ आंसर आएगा। कह रहा है कोची 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात। सबसे पहले करना क्या रहता है, सबसे पहले प्रेजेंट लिखो। क्या लिखो, प्रेजेंट। 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले, तो यहाँ 4 वर्ष पहले। ए और बी है तो ये कह दो, इसको बी कह दो। ए और बी 3:5 है, 3:5 कह दो। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद, के वर्ष 6 वर्ष बाद, नीचे कह दो के वर्ष 6 वर्ष। 6 वर्ष बाद ही हो जाता है 2 और 3 हो जाता है। 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 2 3। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग यहाँ पर आपसे वर्तमान में योग पूछा है। ध्यान से देखते रहिएगा, किससे देखिएगा, ध्यान से। अब यहाँ से देखो 2 से 3 अंतर 1 का है, 3 से 5 अंतर 2 का हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं 2 का अंतर है या 1 का अंतर है, तो अंतर बैलेंस करो, ऊपर 1 से या नीचे 2 से। तो यहाँ 2 से जब करेंगे तो 2 3 है, तो इसको मिटा देते हैं। 2 3 है तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये अनुपात बैलेंस हो गया। तब याद रखो 3 से 4 5 से 6, +1 1 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये +1 कितना में हुआ 6 और 4, यहाँ देखो 6 4 ऊपर 6 नीचे, तो 6 और 4 10 वर्ष में प्लस कितना हो रहा है 1 हो रहा है। यहाँ देखिए 10 वर्ष में +1 हो रहा है। अब यहाँ से कह रहा है कि वर्तमान, तो अब तो भाई बाप वर्तमान में आवेला ऊपरे से 4 और नीचे से 6 है, तो उससे अच्छा आप ऐसे कर लीजिए कि प्लस इकाई, एक इकाई के मान 10 आया, तो इसको ऐसे कह दो कि 10 चौक कितना हो जाएगा, ये 40 और 10 छः कितना हो जाएगा 60। ये 4 है 6 है, 10 से गुना कर देंगे। अब कह रहा है यहाँ पूछिए क्या कर रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में देखो उससे निकालोगे तो जोड़ना पड़ेगा, इससे निकालो, पीछे जाएंगे तो 6 साल पीछे जाएंगे, तो 6 साल पीछे जाओ तो तुम ऐसे समझ लो, या तो उतना देखो ना जी, फिर जोड़ना से क्या फायदा है। सीधे यहाँ पर देखिए, इससे और थोड़ा फास्ट बताते हैं भाई, देखो क्या करना है। इतना करने की बैक हो गया, रुकिए। इतना करने की आपको कोई ज़रूरतें नहीं है, आप ध्यान से देखिए, ऐसे तो निकल जाएगा यह से, लेकिन थोड़ा सा लंबा टाइप के लगेगा। आप ऐसे समझिए कि 6 और 4 कितना 10, और 10 और 1 इकाई के मान कितना 10, तो 10 10 कितना हो जाएगा 100। तो 100 होगा, लेकिन 100 से वर्तमान पूछा है तो ए भी 6 साल पीछे जाएगा और बी भी 6 साल पीछे जाएगा, तो 6 और 6 के साल पीछे जाएगा 12 साल जाएगा पीछे, तो 100 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 88। डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि के वर्ष 88 वर्ष आपका आंसर आएगा। अगर आप इससे भी करते तो देखिए तो क्या हो जाता, 60 में से 6 जाता 54 बचता, और यहाँ 40 में से 6 जाता था 34 बचता, 54 तो कितना बच 6 जाता 54 यहाँ 34 जोड़ते फिर 88 वही आता। देखिए गजब का नियम आपको दे रहे हैं भाई, कोई भार नहीं है। देखो कितना, देखो समझाने में जो भी समय लग रहा है समझाने में लग रहा है, बनाना तो कोई भार है नहीं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किसी जो भी PDF टेलीग्राम पे डाला हुआ रहता है सबका विस्तृत हल सिलेक्शन बाबा यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। चलिएगा नेक्स्ट।
चलिए देखिएगा 36 क्या कह रहा है ध्यान से। 7 वर्ष को सबसे पहला दम तुमको बताबे किए कि सबसे पहले क्या लिखना है, प्रेजेंट। तो क्या 7 वर्ष पहले, तो चलिए इससे निकल जाते हैं 7 साल ऊपरे, तो ऊपरे 7 वर्ष पहले ए और बी, तो यहाँ लिखेंगे ए, इधर कह देंगे ए और इधर कह देंगे बी। ए और बी 2 अनुपात कितना है 7। फिर कह रहा है कोची उनकी वर्तमान आयु 3 अनुपात 8 है। वर्तमान में कितना है, देखिए 7 साल पहले 2 अनुपात 7, वर्तमान में 3 अनुपात 8 है, लिख दिए। कह रहा है कि अब से, यहाँ से अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। के वर्ष बाद बोला है, 4 वर्ष बाद। यहाँ पे उनसे रेशियो पूछ रहा है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। माय डियर कोई भार नहीं है, ध्यान से देख लो। यहाँ से देखो अंतर तो एक ही का आ रहा है, देख रहे हैं 2 तो 3 7 8, इधर भी इधर भी बैलेंस है। यहाँ देखो 5 और 3 8, 2 अपान 7, अंतर भी यहाँ पे क्या है 5 का है। यह इधर पहले बैलेंस होता है, देखिए 2 7 हो गया तो 5 बढ़ा, 3 8 हो गया तो 5 बढ़ा, तो ये बैलेंस है। इधर एक ही के मान बढ़ रहा है, मैंने 7 में +1 हो रहा है। 7 में कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। तो दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो तो एक इकाई के मान कितना 7, एक का इकाई का मान 7। तो यहाँ हम टोटल निकाल लेते तो 7 21, 7 है ना, तो 7 21। अब यहाँ से कर देंगे 8 सते 56, 8 सते 56। हमको 4 वर्ष बाद पूछा है, यहाँ देखिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो +4 करेंगे तो 21 और 4 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस रूप में तो नहीं है, लेकिन यहाँ से काटेंगे 5 5 25, 12 5 60, 5 से 5 अनुपात 12 आपका आंसर है। देखिए है कि नहीं, कितना मज़ा आ रहा है भाई। अगर आप लोग अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिए वीडियो को। देखते हैं नो हंसी नो मजाक, ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हम बीच में अकवास बकवास करना मुझे आता ही नहीं है, बस खाली पढ़ाना है तो पढ़ाना है। आई एम अ सीरियस पर्सन, नौकरी चाहिए तो सीरियस बनना पड़ेगा, हमको भी और आपको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा कह रहा है 7 वर्ष पहले बउआ को, हम तो लगा न है कि हमारे 6 महीनमा लड़कवा बनाते सब क्वेश्चन। कह रहा है कुछ 7 वर्ष पहले, यहाँ कह देंगे 7 वर्ष पहले ए और कौन है जी, तो ए और बी है। अनुपात कितना है जी, 4 और 5 है। ले यहाँ तक हल हो गलो। और आज से 7 वर्ष बाद, एकरा से इजी तो हमको लगबे न करता है कोई पढ़ाता होगा इतना झग। इससे अच्छा पढ़ाई हो ही नहीं सकता, इससे फास्ट नियम हो ही नहीं सकता। आज से 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद ये अनुपात है 5 अनुपात 6। कितना प्रॉब्लम ऑन एज देख के लेकिन के बुखार भाग जाता है कि बाप बड़ी बेहियात चैप्टर हुआ, कितना मजा से बता रहे हैं। अब कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब से देखो यहाँ से तुम 7 निकाला है, अच्छा यहाँ से तुम 7 निकाला है, कहते कि ना 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 हमरा 7 न के वर्ष पर चाहिए, 5 वर्ष पर चाहिए। काहे को टेंशन जी, हम है ना, कोनो भार नहीं है। अब यहाँ से देख मेरे डियर, ये 4 के चीज़ 5, 5 के चीज़ 6, एक ही का अंतर बैलेंस। 4 से 5 और 5 दम दोनों दन्ने से बैलेंस। और जब दोनों दन्ने से रेशियो बैलेंस है तो 7 और 7 कह देवे कि 14 वर्ष। 7 और 7 कितना, 14 वर्ष। यहाँ देखो 14 वर्ष, तो 14 वर्ष में कितना इकाई, एक इकाई प्लस पे जा रहा है। तो चलो यहाँ से ये 14 पर आप 1 पर 14, तो 5 पर 14 पचे, 14 पचे 70, आओ 14 छक 84। ये हो गए 7 साल बाद के उम्र निकल ले। के साल बाद के, 14 25 70 और 14 7 84, ये कितना दिन पहले के निकल ले, 7 साल बाद। हमरा चाहिए के साल बाद, 5 साल। तो ये बताओ इस 5 पर तोरा चाहबे करो, 7 पर तू निकाल ले है हैं, तो तोरा 2 साल ना पीछे जा ला हो। 5 2 7, तो 2 घटा दही, तो यहाँ पर कह दही 68। 70 में से 2 गए 68, और 84 में से 2 गए 82।
अनुपात पूछ गई है, अनुपात तो काटे ही 34 दूनी 68 है, 41 दूनी अब ना काटता हो तो 34 अनुपात 41 कोई बोल देता है। 10 खाली ध्यान से देखते रहिए ना जी, पानी पानी कर देंगे मैथ को। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।